हेलो बच्चों, वेलकम टू पंकज फिजिक्स सेंटर। पिछले क्लास में आप लोगों से हम डिस्कस किए थे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे हो तो यूट्यूब पे टाइप करना पंकज फिजिक्स सेंटर और ऑप्टिक्स का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आपको ऑप्टिकल फाइबर का वीडियो मिलेगा, वहां आप देख सकते हो, या उस वीडियो का हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप आसानी से देख सकते हो। साथ ही साथ हम एक और बात बोलना चाहेंगे कि आप क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट, टीआईआर का कॉन्सेप्ट भी देख के आओ, ताकि आज का जो हम क्वेश्चन आपको ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड बताने वाले हैं वो आपको समझ में आए ना। और सारे वीडियो का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर देंगे, वहां से आप आसानी से देख सकते हो ना। चलो बच्चों, आज हम एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से सीखिएगा। मान लो कि हमारे पास एक ऑप्टिकल फाइबर है, आपसे हम पूछ रहे हैं कि किस कंडीशन के लिए वो सिग्नल, मान लो कि यह पाइप जैसा ऑप्टिकल फाइबर है, आपको अंदर का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखे कि हर मतलब कोई भी सिग्नल हो या लाइट हो, यह इस कर्व सरफेस से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए? टीआईआर होना चाहिए, तभी तो बाहर नहीं जाएगा। और कोई बात है कि चलो इसको हम सीखते हैं, क्या है, ध्यान से देखिए कि यह एक केबल है ना, इस तरह से, और मान लो कि यहां से आप सिग्नल भेज रहे हो, यहां से देखना बच्चों, यहां से आप सिग्नल भेजे, इस तरह से गया, यहां से जब सिग्नल आया तो इस तरह से बेंड किया यहां पे, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, और थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं ताकि एक दो टाइम हो, फिर ऐसे और इस तरह से यहां पे आया और ऐसे गया। क्या कोई दिक्कत क्या ना, इस तरह से। तो यहां पे देखिए, यह हमारा इंसिडेंट एंगल है आई ना, यह एंगल क्या है हमारा? रिफ्रैक्टेड एंगल ना, रिफ्रैक्टेड। और यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो बच्चों यह टीआईआर होता होगा। मान लो कि यह आर है तो यह कितना होगा? 90 माइनस आर, 90 माइनस आर, यह भी कितना होगा? 90 माइनस आर, यह भी 90 माइनस आर, इस तरह से, इस तरह से, यह भी 90 माइनस आर, और सब यह बाहर निकलेगा तो ऐसे जाएगा। कंडीशन क्या है कि सिग्नल जो है बच्चों, सिग्नल should not passes through the curved surface. कंडीशन है हमारा, कंडीशन ऑन एन के किस कंडीशन के लिए, किस वैल्यू के लिए हमेशा सिग्नल जो है बच्चों, वो सिग्नल वो कहां से, मतलब कर्व सरफेस से पास नहीं करना चाहिए। सिग्नल शुड नॉट पासेस थ्रू द कर्व सरफेस ना, कर्व सरफेस। कोई दिक्कत क्या? ऐसा कंडीशन है तो किस कंडीशन के लिए? एक बात देख कि जो सिग्नल या रे जो हम भेज रहे हैं, क्या उस समय आपको मालूम है कि नहीं हम इस एंगल पे भेजेंगे तो हमें टीआईआर कर्व सरफेस से नहीं पास करेगा? ऐसा कुछ है मालूम आपको? तो क्या एंगल क्या रखेगा, क्या मालूम है? कुछ मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, आपको किस एंगल पर भेजना है, इस टेंशन से मुक्त होने के लिए क्यों ना इसके अंदर क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा जाए, उसकी वैल्यू को पता कर जाए। यही हमें क्वेश्चन भी पूछा है और ये जेईई मेन में पूछ रखा है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां से आई यदि चेंज करेगा तो आर भी चेंज करेगा, मतलब आई और आर दोनों वेरिएबल है ना। और हमें कुछ मालूम नहीं है कि किस एंगल पर भेजे रे को या सिग्नल को कि वह टीआईआर करे और बाहर निकल जाए आराम से, मतलब कर्व सरफेस से बाहर ना निकले ना, हमेशा उसी में अपना टीआईआर करते रहे और आगे बढ़ते रहे ना, तभी तो सिग्नल आगे की ओर देखते हो बहुत ही, मतलब यदि बाहर निकल जाए तो क्या, जिस काम के जिस उद्देश्य से हम ऑप्टिकल फाइबर बनाए हैं वो काम हमारा सक्सेसफुल रहेगा? नहीं रहेगा बच्चों, तो बाहर नहीं निकलने देना है ना। तो सोचिए, यदि टीआईआर हो रहा है तो बच्चों फॉर टीआईआर के लिए क्या कंडीशन है? टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन है 90 माइनस आर वो ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से।
सी से। यही तो बोलते हैं जब इंसिडेंट एंगल या आई ग्रेटर हो जाए सी से तभी तो टी आई आर होता है। तो इस सरफेस के लिए यह एंगल क्या है, इंसिडेंट एंगल है। तो यह एंगल यदि ग्रेटर हो जाए सी से तो टी आई आर होगा, तो काम हमारा बन जाएगा। लेकिन बच्चों यह कंडीशन जो है वो हर समय ऑलवेज कंडीशन को वैलिड होना चाहिए, तभी तो सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा। जहां यदि इस कंडीशन से उल्टा हुआ या लेसर हुआ तो फिर बाहर निकल जाएगा। तो बच्चों एक बात सोचो, क्यों ना हम ऐसा कंडीशन जनरेट करें कि हमेशा टी आई आर हो। तो ऑलवेज टी आई आर के लिए क्या लिखिएगा, ऑलवेज टी आई आर। सोचिए तो ऑलवेज टी आई आर होने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। एक उपाय है हमारे पास, ध्यान से देखिए, सुनिएगा, ध्यान से सुनना बच्चों कि यह 90 माइनस थीटा, 90 माइनस जो आर है इसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू यदि ग्रेटर हो जाए सी से तो जो बाकी एंगल है वो 100% ग्रेटर देन सी मतलब सी होगा। और सारे एंगल पर क्या होने वाला है, क्रिटिकल एंगल मतलब टी आई आर हो जाएगा। फिर से ध्यान से सुनो कि 90 माइनस आर का जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो ग्रेटर देन सी हो जाए तो बाकी जो भी एंगल बचा वो सब ग्रेटर देन सी होगा और सारे कंडीशन सारे एंगल पे क्या होने वाला होगा, टी आई आर हो जाएगा। और हम जिस उद्देश्य से चाहते हैं कि किस एंगल से भेजे उस एंगल से कोई हमें मतलब ना हो और कंडीशन होना चाहिए कि यह सरफेस से बाहर ना निकले सिग्नल, तो हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। तो पूरा करने के लिए अब क्या करोगे, यह 90 माइनस आर जो है इसमें यह मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ग्रेटर हो सी से, इसका मतलब है बच्चों कि आर को मैक्सिमम रखना पड़ेगा तभी तो इसका मिनिमम वैल्यू आएगा और यह मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन सी होगा। तो देखना क्या लिख रहे हैं, ऑलवेज पॉसिबल टी आई आर होने के लिए 90 माइनस आर का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन सी होना चाहिए। और यह कंडीशन तब होगा बच्चों जब 90 माइनस आर की मिनिमम वैल्यू होने के लिए हमें आर मैक्सिमम होना चाहिए ना, आर मैक्सिमम होगा, आर मैक्सिमम होगा तभी तो जाके यह मिनिमम होगा। चलो अब एक बात बताइए कि I और R तो दोनों वेरिएबल है, यदि I को चेंज कर रहे हो तो R भी चेंज होगा, ये बात है। अब एक बात बताइए R मैक्सिमम कब होगा, R मैक्सिमम होगा तो यह मिनिमम होगा, R मैक्सिमम होगा तब यह मिनिमम। अच्छा एक बात बताओ कि R मैक्सिमम हो गया, सपोज R मैक्सिमम हो गया तो उस कंडीशन पे I भी मैक्सिमम होगा। अब कहोगे I मैक्सिमम होगा तो कितना होगा, बच्चों I मैक्सिमम होगा तो I मैक्सिमम जो होगा वो 90 डिग्री पे होगा, 90 डिग्री। अब कहोगे ये कैसे होगा 90 डिग्री पे, अब कितना एंगल बढ़ाओगे, मतलब यह क्या है, रेयर मीडियम है तो इसको उठा के यही ना करोगे, तभी हमें तो क्रिटिकल एंगल के बराबर करना है ना। मतलब क्रिटिकल एंगल आई से मतलब क्या है 90 डिग्री हुआ, तब यदि इंसिडेंट एंगल 90 है तो रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल का कंडीशन बनाएगा। तो ऐसा सिचुएशन है। तो इन सारे चीज को बच्चों टीआईआर और क्रिटिकल एंगल जो बताए थे वहां पे हर चीज आपको अच्छे से समझाया गया है। इसलिए तो बोले हैं शुरू में कि आप इन सारे वीडियो को देखिए और देखने इसको हम क्या है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब लिंक दे देंगे, इसको देखने से पहले आप उन सारे वीडियो को देखें ताकि आप ये अच्छे से समझ पाओगे। तो चलो फिर यहाँ पे आते हैं, R मैक्सिमम होगा उस समय I भी मैक्सिमम रहेगा और कितना रहेगा 90 डिग्री रहेगा। तो 90 डिग्री रहेगा इसका मतलब है कि R मैक्स जो होगा वो C के बराबर हो जाए, मतलब क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। तब ऐसा है बच्चों ये ऐसा हुआ तो क्या होगा, यहाँ देखो ऐसा लिख सकते हैं 90 माइनस R की जो मिनिमम वैल्यू है बच्चों वो किसके बराबर होगा, 90 माइनस सी के बराबर होगा, होगा कि नहीं। अब एक बात बताइए यहां से इस बात को पकड़ो, अब ये सारी कहानी हो गई। तो 90 माइनस आर जो है उसकी जो मिनिमम वैल्यू वो ग्रेटर होगा सी से। अब इसके जगह एक बात लिख सकते हैं कि नहीं, तो कैसे लिखोगे 90 माइनस सी
जो होगा वो ग्रेटर देन सी होगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो क्या होगा, सी जो है वो क्या होने वाला है 90, मतलब यहाँ पे उठा के उधर जाओ तो 90 ग्रेटर देन क्या लिखोगे 2c, मतलब 45 डिग्री जो है वो ग्रेटर देन सी होगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर है। ऐसा सिचुएशन हुआ। यहाँ बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, और यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो अब वह कंडीशन है 45 डिग्री ग्रेटर देन सी, दोनों साइड हम साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चों जो साइन, जो यह साइन ग्रेटर का जो साइन है वह चेंज नहीं होगा, साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो साइन क्या लिखोगे, साइन 45 डिग्री और यह साइन सी। अब एक बात है, टेंशन क्या चीज का है, साइन सी। अब साइन सी क्रिटिकल एंगल जब यह क्या होता है बच्चों, इसको आप देखे होंगे तो क्या सिखाए है, साइन सी जो है वो छोटे वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन बड़े वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो होता है, तब ना क्रिटिकल एंगल मिलता है। तो इधर हमारा एयर है और इसके अंदर का एन मान लेते हैं, यही तो एन अननोन निकालना है, किस कंडीशन पे एन का क्या वैल्यू हो कि हमेशा टीआईआर हो, यही ना सीखना है। तो यह बताओ कि यहाँ एयर है और साइन सी क्या होता है, छोटे वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन बड़े वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या लिखोगे, साइन 45 डिग्री वो ग्रेटर होगा बच्चों, ग्रेटर क्या लिखोगे यहाँ पे, छोटे वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, बड़े वाले n ना। साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, ग्रेटर होगा 1/n, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो n जो है वो ग्रेटर देन कितना होगा √2। मतलब क्या, मतलब है कि यदि n का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन √2 के बराबर, मतलब ग्रेटर देन √2 हो, तो इसमें जो भी किस भी एंगल पे भेज दो ना, क्या मैटर है, कोई मैटर नहीं करता है, और हमेशा टीआईआर होगा और कर्व सरफेस से सिग्नल पास नहीं करेगा। फिर से ध्यान से सुनना, यदि बच्चों ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो केबल है उसके अंदर का, इसको क्या बोलते हैं, बाहर वाले को कोर बोलते हैं, मतलब क्या उल्टा बोल रहे हैं ना, बाहर क्लैडिंग कोर ये सब आप सीखे होगे ना। तो यह क्या है, ऑप्टिकल फाइबर जो है उसकी वीडियो का जो लिंक हम देंगे उसको जाके आप देखना, क्लैडिंग किसको बोलते हैं, कोर किसको बोलते हैं, तो ये सब चीज है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होना चाहिए, √2 से ग्रेटर हो, तो हमेशा क्या है, सिग्नल कर्व सरफेस से पास नहीं करेगा, किसके कर्व सरफेस से, ऑप्टिकल फाइबर से। तो ये सारा सिचुएशन है, तो ये हमारा चीज है। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी वीडियो में बच्चों हम एक और दो कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं ना, ध्यान से देखना। मान लो कि हमारा ऐसा है, क्वेश्चन ही है कि प्लेन सरफेस है, बहुत सारा प्लेन सरफेस है ना, और वो पैरेलल है एक दूसरे से। कैसा है सिचुएशन देखना, इस तरह से पैरेलल है, प्लेन सरफेस है और पैरेलल है, इस तरह से देखना। यहाँ एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट निकलेगा। इसको मान लो बच्चों या n इनिशियल है, या n1 है, या n2 है, n3 है, और ये n फाइनल मान लेते हैं ना। इस तरह से बहुत है और सब पैरेलल है। यहां से रे जो है इस तरह से, यहां पे रे आया, ध्यान से देखो, यहां पे इस तरह से रे आई यहां पे, और यहां जब ऐसे आया इंसिडेंट एंगल, मतलब इंसिडेंट रे यहां पे आई, तो उसके बाद क्या होगा, फिर अवे फ्रॉम मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा यहां पे, फिर वहां पे गया टुवर्ड द नॉर्मल, फिर क्या होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल इस तरह से, और फिर क्या होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा। यहाँ R है, मतलब यह I है, तो यह R1, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, यहाँ क्या होगा R2, यहाँ पे क्या होगा R3, मतलब R3, यहाँ भी क्या होगा R3, और यह R फाइनल, इस तरह से होगा कि नहीं। अब कहो कि हर सिचुएशन के लिए आपको हम कह दे कि फाइंड करो ना RF निकालना है, तो क्या आपको, हाँ प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है, लेकिन एक अच्छा सा ट्रिक बताएंगे, ध्यान से सीखना। हम इस सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगाओ,
ना इस सरफेस के लिए, तो क्या लिखोगे, जहां से रे आ रही है उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखते हैं, Ni, और जो एंगल है एंगल आई है और साइन के साथ लिखना है साइन आई, कोई परेशानी, इक्वल टू जिस मीडियम में रे जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल क्या बना रहा है साइन r1, कोई परेशानी क्या। अब इस सरफेस के लिए लिखो जहां से रे आ रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो n1 sin r1 इक्वल टू जिस मीडियम में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स sin r2। फिर इसके लिए लिखो तो क्या लिखोगे, जहां से रे आ रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों, तो क्या लिखोगे r2 इक्वल टू क्या लिखोगे n3 जिसमें जा रहा है और r3। इस तरह से जितना भी होगा वो लिखते जाओगे, क्या दिक्कत है। अब लास्ट में क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आने के बाद इस पे अब इस तरह से लिखते जाओ तो क्या है, यहाँ पे फाइनल लिखने के लिए n का क्या लिखोगे n-1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान से देखिए यहाँ पे y इनिशियल था, फिर 1 था, यहाँ पे 2 आया, अब यहाँ पे क्या आएगा n-1 और यहाँ पे क्या आएगा साइन r जो होगा साइन r n-1 लिखोगे, n-1 इक्वल टू क्या लिखोगे n फाइनल साइन r फाइनल, कोई परेशानी क्या। देख सबको एक साथ जब देखोगे बच्चों तो यह वाला इससे कैंसिल, तो यह इसके बराबर, फिर यह वाला इसके कैंसिल, तो इस तरह से ओवरऑल क्या होने वाला है दिस इक्वल टू दिस, मतलब क्या है ni साइन i इक्वल टू nf साइन f होगा साइन rf। तो यह शॉर्ट ट्रिक से आपको निकलेगा कि नहीं। तो इस तरह से बच्चों याद रखना कि जब भी हमारा पैरेलल सरफेस हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वह ni n1 मतलब अलग अलग हो, तब भी हमारा क्या होना चाहिए, तो यह फाइनल यह निकालने के लिए आपसे कहे तो n साइन यह वाला डायरेक्ट इसका स्नेल्स लॉ लगाओ फर्स्ट सरफेस के लिए और लास्ट सरफेस के लिए, आराम से निकल जाएगा। मतलब क्या है देख तो साइन आई और किस मीडियम में सोचो, लास्ट वाले में, जहां किस में रहा है फाइनल, जिसका फाइनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इस तरह से हो जाएगा। क्या कोई रॉकेट साइंस है कि, लेकिन बच्चों इसमें एक ध्यान से देखना, एक कॉन्सेप्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी देखना आपसे हम गलती करवाएंगे ना। हो गया, चलो ध्यान से देखो बच्चों, इसी में यदि ऐसा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2√2 मान लेते हैं, इसका 2 मान √2 मानते हैं, इसका मान लो बच्चों 2.4, इसका मान लो 1. कितना 2 और इसका मान लेते हैं 2, क्या दिक्कत है। आपसे पूछ रहा है कि यह 45 डिग्री पे है और यह r1 ये सब अभी रखने दो, ऐसा है और कुछ नहीं दिया है, और आपसे यह पूछ रहा है फाइंड करो rf ना, कोई परेशानी क्या। अभी सिखाए हैं, आप तो सोचोगे मास्टर को भी बताया है हमें कि क्या लगाना है, रूट इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एंगल है वह एंगल इक्वल टू क्या लिखोगे, जो फाइनल वाले का 2 और साइन rf, यही ना लिखोगे, यही तो अभी आपको पता है। चलो अच्छी बात है, दिस से दिस गए तो बच्चों क्या होगा √2 और साइन 45 डिग्री 1/√2 इक्वल टू साइन rf ना, और ये दिस गए मतलब क्या होगा rf जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर आने वाला है ना, 90 डिग्री के बराबर आएगा। मतलब क्या है कि रे जो है यह रे कुछ ऐसे चला जाएगा ना, ऐसे चला जाएगा ना 90 डिग्री पे, यही ना होगा। लेकिन आप तो खुश होगे कि अब तो आंसर ऑप्शन देखोगे, मार दोगे धड़ाक सीधा कि अच्छा 90 डिग्री है और खुश होके आ जाओगे। क्या यह सही है कि, सोच के बोलो बच्चों, यह सही है बनाया हुआ। अब कहोगे कि आप तो अभी सिखाए हो, बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चों यह गलत है ना। अब गलत कैसे है, ध्यान से सुनिए, यह गलत बात है ना। अब कहोगे कैसे, ध्यान से देखो बच्चों, यह कॉन्सेप्ट तब
तब लगाना है जब हमारा TIR कोई भी लेयर में TIR नहीं होना चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए। यदि हो गई तो यह फार्मूला लगाना क्या है, गलत है। तो ध्यान रहे, याद रखना बच्चों, पैरेलल सरफेस हो और यदि TIR ना हो तब जाके यह कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अदरवाइज क्या है, गलत है। कहोगे अब यहाँ क्या होगा, देखो ध्यान से, इस और इस सरफेस में नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, ऊपर वाले का कम। यहाँ पे क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए आपसे पूछे तो क्या लिखोगे, क्रिटिकल एंगल क्या लिखोगे, साइन C इक्वल टू कम वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 अपॉन ज्यादा वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, 2 into √2 दिस गायब, तो साइन C इक्वल टू क्या होगा 1/2। मतलब क्या है, साइन C इक्वल टू साइन 30 डिग्री, मतलब C इक्वल टू 30 डिग्री और 45 डिग्री इंसिडेंट रे है, तो I ग्रेटर देन C है बच्चों, TIR हो जाएगा। यहाँ पे क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो क्या रे यहाँ पे आएगी कि नहीं आएगा, रे जो है बच्चों यहीं से लौट जाएगा ऐसे ना, और यह भी 45 डिग्री, मतलब RF जो होगा बच्चों वो 45 डिग्री ही होगा, ना कि हमारा कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से ध्यान रखने वाली क्या बात है कि प्लेन सरफेस हो तो खुश तो होना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि चेक करो कि क्या कोई लेयर में रिफ्रैक्ट टोटल TIR हो रहा है कि, यदि ऐसा हो रहा है तो उसी जगह रुको और सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे देख, यहाँ पे कोई TIR नहीं हो रहा, यहाँ पे भी TIR हो जाएगा, या ऊपर वाले का क्या है, नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, ऊपर का कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नीचे का ज्यादा, तो यहाँ भी नहीं, लेकिन यहाँ पे हो जा रहा है, तो रे तो ऊपर जाएगा ही नहीं, तो सोचना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से ट्रिक लगाना, ऐसा मत समझना अरे ऐसा तो बताया गया है बिल्कुल सही होगा, और हाँ ऑप्शन में मिल भी जाएगा, आप खुश भी रहोगे और गलत होके आएगा वो ना। तो बच्चों यहाँ से रिलेटेड आपको जहां भी क्वेश्चन मिले तो आप उसको बनाइए और बना के देखो, 100% आपको समझ में आएगा। अगले क्लास में आप लोगों से हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिज्म के बारे में, तो आप जहां भी हो उसको पढ़ के आना ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अगले क्लास में आपसे मिलते हैं और प्रिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे ना बच्चों। दैट्स इट।